बक्सर में बोले भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष। शिक्षा का भगवाकरण नहीं बल्कि सरकार कर रही शिक्षा का भारतीयकरण। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने हरिद्वार के देव संस्कृति यूनिवर्सिटी के एक समारोह में कहा, हम पर शिक्षा का भगवाकरण करने का आरोप है, लेकिन फिर भगवा में गलत क्या है। उन्होंने कहा, हमारी शिक्षा के माध्यम के रूप में विदेशी भाषा को लागू करने से शिक्षा सीमित हो गई है। मैं वह दिन देखना चाहता हूं जब हर भारतीय अपने साथी देशवासियों से अपनी मातृभाषा में बात करें, प्रशासन का काम मातृभाषा में चले और सभी सरकारी आदेशों को लोग अपनी भाषा में सुन सकें। उनके यह कहने पर देश भर में उनके इस बयान की चर्चा हो रही है। बक्सर में भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष सौरभ चौबे ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति का बयान कहीं से भी गलत नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज तक भारतीय संस्कृति को विदेशियों ने भी अपनाया है। उन्होंने गीता का उल्लेख करते हुए कहा कि गीता में लिखा गया है कि आत्मा कभी मरती नहीं है। इसी सिद्धांत को वैज्ञानिकों ने भी माना है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित होती है। इसके साथ ही यदि यह कहा जा रहा है कि अपनी भाषा में पढ़ाई होगी तो ये भी कहीं से गलत नहीं है, क्योंकि निश्चित रूप से इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। मैं ये नहीं कहूँ कि भगवाकरण हो रहा है, मैं तो ये कहूँगा कि भारतीयकरण हो रहा है। और जो हमारी मूल चीज़ें हैं, हमारे गीता और वेदों से तो आइंस्टीन ने भी प्रेरणा ली है। बहुत सारे ऐसे आप अगर फॉरेन मीडिया में पढ़ोगे तो आइंस्टीन में, न्यूटन में, सब ने गीता पढ़ी है, सब ने वेदों से। क्वांटम फिजिक्स ही गीता पे आधारित है। ऐसा बहुत सारा शोध है, ऐसा बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। अगर फॉरेन मीडिया के आर्टिकल्स पढ़िएगा तो देखिए क्या कहते हैं, एनर्जी, लॉ ऑफ एनर्जी क्या कहती है कि एनर्जी कभी मरती नहीं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाती है। तो हमारा गीता भी वही बोलता है, आत्मा कभी मरती नहीं है, वो किसी दूसरे आकार में आ जाती है, किसी दूसरे शरीर में चली जाती है। तो ये सारी चीज़ें अगर कोई कह रहा है कि ये हमको सीखनी चाहिए, तो जिस चीज़ों से अगर विदेशी ताकतें या विदेशी अगर उस चीज़ों को अपना रहे हैं, तो अगर हम उसको चाह रहे हैं, जर्मनी में 8 और 9 संस्कृत विश्वविद्यालय हैं, शोध कर रही है संस्कृत पे। तो अगर कोई बोलेगा भगवाकरण, ये भगवाकरण नहीं है, ये हमारा भारतीयकरण है। मैं इसको तो भारतीयकरण कहूँगा। अच्छा, ऐसा भी कहा जा रहा है कि अपनी भाषा में पढ़ाई होगी, इसको कितना उचित मानते हैं? क्यों? चीन बहुत सक्सेसफुल है, उसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, वो सब कुछ अपने भाषा में करता है। इसके पहले मैं जिस कंपनी में काम करता, चीनी आते थे तो वो अपनी भाषा में बात करते थे, उनके लिए इंटरप्रेटर होता है। तो हम अपनी भाषा को क्यों नहीं प्रमोट करेंगे? क्योंकि हम अपने आप को बेस्ट एक्सप्रेस अपनी भाषा में ही कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि बच्चे अपनी भाषा में पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से लिख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, उनके अंदर का जो चीज़ें भरी हुई हैं, क्रिएटिविटी है, वो निखर के आ पाएगी। तो आपको लगता है कि लोग राजनीति कर रहे हैं? बिल्कुल राजनीति है, और जो राजनीति कर रहे हैं उनको मैं यही कहूँगा, गीता पढ़िए। गीता पढ़िएगा तो आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे।